नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस पूरे सेट को लगाइए और इसमें आपके जितने भी मार्क्स आते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं उनका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर मॉसफेट इज अ डिवाइस। तो मॉसफेट कैसी डिवाइस होती है ये आपको बताना है। तो जो पावर मॉसफेट होता है हमारा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है मॉसफेट। साथ ही ये कैसी होती है, यूनिपोलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर। ठीक है दोस्तों। साथ ही बीजेटी कैसी डिवाइस होती है, बीजेटी होती है हमारी करंट कंट्रोलर एंड बाइपोलर। तो क्योंकि बीजेटी में जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों के द्वारा होती है, जबकि मॉसफेट में केवल और केवल मेजॉरिटी के द्वारा होती है। तो मॉसफेट का आंसर इसका क्या है सही, फोर्थ वाला, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर एम्पलीफायर सर्किट इज एसेंशियल इन। जो पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है वो किस में होता है, रिसीवर में, मॉड्यूलेटर में, ट्रांसमीटर में, डिटेक्टर में। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका ट्रांसमीटर। क्योंकि दोस्तों जो पावर एम्पलीफायर है ट्रांसमीटर में इसलिए लगाया जाता है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई पावर की जरूरत होती है, इसलिए ट्रांसमीटर में इसका पावर एम्पलीफायर को लगाते हैं जिससे उसकी पावर को बढ़ा सकें, उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑपरेट नियर फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको किस फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट किया जाता है, तो उसका जो सही आंसर है वो होगा थर्ड, यानी कि 800 टेरा हर्ट्स। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एन इंटीग्रेटर यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 लाख लॉजिक यूनिट्स। 10 लाख लॉजिक यूनिट किस में होती हैं, एमएसआई, एलएसआई, बीएलएसआई, यूएलएसआई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएलएसआई। यूएलएसआई में 10 लाख से ज़्यादा होती हैं, बीएलएसआई में 10,000 से ज़्यादा होती हैं, उसके बाद एलएसआई में 100 से ज़्यादा होती हैं, 100 से 1000, और एमएसआई में होती हैं 12 से 100। तो 10 लाख की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूएलएसआई, यानी कि फोर्थ आंसर इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटोवोल्टिक पैनल इज अ एग्जाम्पल ऑफ। जो फोटोवोल्टिक पैनल होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल होता है, इसका सही आंसर है एक्टिव सोलर एनर्जी का। ठीक है दोस्तों, एक्टिव सोलर एनर्जी। पैसिव इसलिए नहीं क्योंकि दोस्तों जो सोलर एनर्जी में जो सेल्स होते हैं उनको डिस्चार्ज होने के बाद भी दोबारा चार्ज किया जा सकता है, इसलिए वो उनको कैटेगरी में रखा गया है एक्टिव सोलर एनर्जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड व्हेन। ये मैक्सिमम पावर यानी कि थ्योरम का क्वेश्चन है, जब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, जब हमारा लोड इम्पीडेंस सोर्स इम्पीडेंस के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर होती है। तो इसका जो थर्ड आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सिस इन अ सीआरओ नॉर्मली रिप्रेजेंट। जो एक्सिस होते हैं ना, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं सीआरओ में, तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें जो वाई एक्सिस है किसको डिनोट करता है, तो ये वाई एक्सिस है ये वोल्टेज को डिनोट करता है, जबकि एक्स एक्सिस टाइम को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वोल्टेज। वाई एक्सिस इन अ सीआरओ नॉर्मली रिप्रेजेंट इन वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशक काउंटर के निर्माण के लिए आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की संख्या बतानी है। दशक काउंटर यानी कि डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी हमें, डिकेड काउंटर यानी कि 10 नंबर वाला, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है 4 फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, पैरिटी विक चेक का उपयोग क्यों किया जाता है। जो पैरिटी विक चेक है वो वन बिट त्रुटि लगाने का, या वन बिट को त्रुटि को सही करने के लिए, या एरर का पता लगाने और उसको सही करने के लिए, या टू बिट एरर को सही करने के लिए। तो दोस्तों जो पैरिटी बिट का यूज़ हम करते हैं वो वन बिट एरर का केवल और केवल पता लगाने के लिए करते हैं, सही करने के लिए पैरिटी बिट चेक का उपयोग नहीं करते। तो पैरिटी बिट चेक का उपयोग, सही आंसर क्या है, वन बिट त्रुटि पता लगाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वन बिट एरर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी बी यानी कि क्लास बी एम्पलीफायर की इफिशियंसी बतानी है। तो क्लास बी एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी होती है वो 78.5% होती है, ये आपको पता होगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं किस कैटेगरी में बिलोंग हो रहा है, वो है उसका सही आंसर फोर्थ, यानी कि 75 से 80%। क्लास बी एम्पलीफायर की होती है 75 से 80%, जबकि क्लास सी एम्पलीफायर की होती है 80 या 80 से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसका, और अब
मैक्सिमम फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, उसका मेन फ़ायदा क्या है? तो उसका जो सही आंसर है उसका है लो लॉस। उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए अब मेन फ्यूचर में इसी केबल का ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट वेरिएशन यूज़। प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं? कंपैरेटर, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर या बफर? तो इसका सही आंसर है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है, वहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज रखी जाती है और वोल्टेज रेगुलेटर में हम क्या यूज़ करते हैं? जेनर डायोड को, जिसके द्वारा वोल्टेज को लगभग कांस्टेंट रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू यानी कि क्या है? कंप्यूटर में होता है सीपीयू, उसमें हमको टू मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताते हैं। तो उसमें टू मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ही जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं एएलयू के द्वारा, उसके द्वारा इसमें होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कंट्रोल यूनिट में इसमें सारे ऑपरेशन कंट्रोल किए जाते हैं। तो जो सीपीयू में मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है। यूपीएस का हम जब हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो डीवीडी का होता है फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। डीवीडी स्टैंड फॉर, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म बताना था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर गेज इज यूज टू मेजर, यानी कि वायर गेज को किसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ अ केबल। तो दोस्तों जो हम वायर गेज का यूज़ करते हैं वो है, इसका सही आंसर है द डायमीटर ऑफ अ वायर, यानी कि वायर के जो व्यास को मापने के लिए हम वायर गेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर द सीरीज ट्रांजिस्टर इज अ कनेक्टेड इन कॉन्फिगरेशन। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में हमें बताना है कि ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव फीडबैक यूज्ड इन ओपैम्प। जो नेगेटिव फीडबैक ओपैम्प में हम यूज़ करते हैं किसके लिए? तो उसका सही आंसर आपको बताना है इंक्रीज द गेन, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, या प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑक्सीलेशन, या मेक द एम्पलीफिकेशन स्टेबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेक द एम्पलीफिकेशन स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक का यूज़ हम करते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें गेन भी कम होता है। तो इसका फोर्थ आंसर, यानी कि फोर्थ वाला आंसर इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत किस पर लागू होता है, ये आपको बताना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा हम सिद्धांत लागू होता है वो होता है मोटर पर, यानी कि डीसी मोटर, जबकि दाएं हाथ का सिद्धांत लागू होता है डीसी जनरेटर पर। ठीक है दोस्तों, बाएं हाथ का मोटर है और दाएं हाथ का डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस हैविंग द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये आपको फिगर दी गई है, आपको बताना है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एससीआर, डायक, जेनर डायोड या एफईटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एससीआर। ये दोस्तों एससीआर की फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर इसमें 15 प्लस आ रहा है तो आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।